वेल गुड मॉर्निंग। हांगकांग सिक्सेस सोचा था कुछ अलग अलग माहौल दिखेगा, लेकिन माहौल तो कुछ भी अलग नहीं दिखा। यहाँ पर संदीप जोरा के अलावा मतलब सारा मामला ख़त्म हो गया। हालांकि आई नो कि लोकेश बाम को लेकर के लोग काफ़ी अपसेट है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने काफ़ी बार देखा और होना भी चाहिए, क्योंकि यार लोकेश बाम जो आज गलतियाँ कर रहे थे वो अक्सर करते हैं। आज गलतियां क्या कर रहे थे? आज गलतियां ये कर रहे थे वो कि उनका ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि भाई मैं कैसे बॉल को बैट से इतनी तेज मारूं कि बस एकदम दुनिया फाड़ दूं। और ये लोगों को लगता है कि हांगकांग सिक्सेस ऑल अबाउट सिक्स एंड फोर्स, ऑल अबाउट पावर, लेकिन ये सिक्स और फोर्स पर है, बट पावर पर बिल्कुल भी नहीं है। भाई वो सबसे मुझे सिंपल सी बात आप बताओ, हांगकांग सिक्सेस की बाउंड्रीज कितनी है? जितनी मेजर में आपको मेजर लीग्स में या फिर इंटरनेशनल मैचेस में होती है, क्या उतनी ही बड़ी बाउंड्री होती है या छोटी होती है? छोटी होती है, राइट। सो इसका मतलब ये कि पावर का गेम है ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये टाइमिंग का गेम है। अगर आप खड़े हो, आप भी, मैं छोड़ो इंटरनेशनल प्लेयर, अगर आप भी वहां पर खड़े हो और आप भी अपने गली मोहल्ले का मैच उस पर्टिकुलर साइज में खेल रहे हो ना, तो आप भी इत्मीनान से खड़े होकर के अगर बॉल को सिर्फ टाइम करते हो तो बॉल सिक्स ही जाकर गिरेगी। सारी कहानी यह है कि बॉल को टाइम करना है। अगर आप पावर लगाने की कोशिश करोगे, पावर से टेनिस बॉल क्रिकेट खेली जाती है, पावर से लेदर बॉल क्रिकेट नहीं खेली जाती है। सिंपल सी कहानी है। आप किसी भी प्लेयर को देख लो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और खास करके इतनी छोटी बाउंड्री में पावर हिटिंग का काम नहीं होता। अगर आपको लगता है, नो डाउट मैं इस बात में कह सकता हूं कि हो सकता है आने वाले मैचेस में आदिल को आप बहुत अच्छा करते हुए ना देखो, लेकिन हो सकता है किसी क्लासिकल बैट्समैन को बहुत अच्छा करते हुए देख जाओ। और अगर आदिल ने भी इस बात को समझ लिया कि यार यहाँ ना पावर से काम, क्योंकि भाई पावर कब चाहिए होता है? पावर तब चाहिए होता है जब बॉल को दूर भेजना होता है। यहाँ बॉल को दूर नहीं भेजना है, यहाँ बॉल को सिर्फ एलिवेशन देना है, और एलिवेशन देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा क्लास और थोड़ी सी टाइमिंग चाहिए होती है। आज जब लोकेश राम फ्लॉप हो रहे थे, क्या हुआ? लोकेश राम एक बॉल बीट हुई, दो बॉल बीट हुई, उनको ना अपना प्रेशर अपने अंदर इतना कर लिया कि वो बस आ गए कि भाई अब तो मुझे पार करना है। अब भाई पार करने जाओगे तो आउट हो जाओगे। सिंपल सी कहानी है। अगर आपने एकदम स्टांस ले रखा है कि भाई मुझे सामने सिक्स मारना है, अब इस बॉल पे तो मारना ही मारना है, अब क्या करोगे? बॉल अगर थोड़ी सी भी डेविएट होकर आपसे दूर आएगी, आप सोचोगे हाँ ये तो चली जाएगी, पार हो जाएगी, आप पूरी ताकत लगा दोगे, बैट का एज लगेगा, खत्म कहानी। वहीं आप कुछ नहीं करोगे, आप टाइम करोगे। आप देखोगे बॉल इधर आ रही है, आप देखोगे बॉडी थोड़ा दूर जा रही है, आप हल्का सा पैर निकाल के उसको दिशा दिखा दोगे, वो जैसे ही आपके मिडिल स्पॉट पर हिट करेगी वो बाहर ही जाकर गिरेगी, बिकॉज बाउंड्रीज उतनी बड़ी नहीं है। खैर, एक मतलब लोकेश, वी होप कि आगे मैचेस में उनके रन आए और वो बस इस चीज़ को समझ ले। बिकॉज अब संदीप को देखो ना, संदीप कोई पावर थोड़ी लगा रहे थे, संदीप इत्मीनान से खेल रहे थे। वो खट खट बॉल आई, वो इत्मीनान से खेल रहे थे, और वही चाहिए होता है यार, वही चाहिए होता है। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ बड़े मैचेस में भी वही चाहिए होता है। लेकिन ठीक है, जब आप बड़ी बाउंड्रीज पर खेल रहे होते हो, 70 मीटर, 65, 70, 80 या फिर उससे बड़ी बाउंड्रीज पर इंटरनेशनल मैचेस में जब आप खेल रहे होते हो, तो वहां पर ऑब्वियसली आपको अगर बड़ी बाउंड्री है, आप न्यूजीलैंड जैसे या किसी और देश में, इंग्लैंड वगैरह में खेल रहे हो, और वहाँ की बाउंड्री जो है कंपैरेटिवली बड़ी लग रही है आपको, जैसे टीयू की कंपैरेटिवली छोटी है, सो दूसरे मैदान की अगर बड़ी लग रही है, वहाँ पर पावर की ज़रूरत होगी टाइमिंग के साथ साथ थोड़ा सा, और खास करके स्पिनर्स बॉलर्स पर। लेकिन यहाँ पर पावर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सोचा था कि हांगकांग सिक्सर्स पिछली बार की तरह होगा। आज अचानक से प्रतीश जीसी को मैंने मिस किया, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी कराई थी वो काफ़ी एक्सेप्शनल था। आज हालांकि राशिद हैट्रिक लेकर के ज़रूर गए, लेकिन ठीक है, मतलब हालांकि इन मैचेस को हम इंटरटेनमेंट की तरह ही पूरी तरह से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्लेयर्स को इन मैचेस को जो खेल रहे हैं, जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, भाई उनको इन मैचेस को एटलीस्ट इस तरह से लेना चाहिए कि जब आपको सिचुएशन चेंज होकर मिलती है, तो उस चेंज ऑफ सिचुएशन में आप कैसे एक्ट कर सकते हो। आपको आप अक्सर टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो, तो टेस्ट क्रिकेट तो बहुत दूर है, वो तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। आप यहाँ पर आपने ओडीआई टेस्ट और ओडीआई T20 और 6 ओवर के मैचेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा चेंज करने की जरूरत। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखा, पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि भाई एशिया कप में जो टीम गई थी, या फिर जो जो प्लेयर्स जिन्होंने अफगानिस्तान के स्क्वाड में थे, जो प्लेयर वो भी यहाँ पर थे, तो हमारे मतलब नेपाल के लड़कों ने काफ़ी भाई प्लीज़, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, क्यों हर बार एक्सक्यूजेस के पीछे क्यों भागते हो? अभी जीत जाते तो किसी को याद नहीं आता। ये एक चीज़ मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ लोगों की ये एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। जब यूएस से नेपाल अगर हार जाती है, तो अचानक से उनको याद आता है यार यूएस में ना पाकिस्तान का, इंडिया के प्लेयर हैं, तो हम यूएस से थोड़ी हारे, हम तो इससे हारे। भाई क्या आपको पहले से पता नहीं होता है? सो ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं कि यार अफगानिस्तान से हम हार गए, अब ऐसा क्या बोलें जो वो थोड़ा सा हार को जस्टिफाई करे। हार को कुछ जस्टिफाई नहीं करता, हार को सिर्फ ये जस्टिफाई करता है कि आपने अच्छा नहीं खेला, दैट्स इट। बट आप हार को जस्टिफाई करने के लिए आ जाते हो कि यार उसमें ना, उस वाली टीम में ना नेशनल डेब्यू किया हुआ प्लेयर खेल रहा है, उस वाली टीम में ना वो प्लेयर खेल रहा है। इसका क्या मतलब है? कि आप अपने प्लेयर्स को कम दिखा रहे हो।
इसका मतलब यही है ना कि भाई आप सामने वाले प्लेयर की वैल्यू ज़्यादा बता रहे हो कि यार वो जो प्लेयर है ना वो भी फला टूर्नामेंट खेल करके आ रहा है, वो भी नेशनल टीम खेल करके आ रहा है, वो भी उस टीम को खेल करके आ रहा है। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो यंगस्टर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स ने मेहनत करी, हमारे यंगस्टर्स भाई प्लीज़ यार, मतलब प्लीज़। अभी मैं गाना निर्मला की भी स्टेटमेंट देख रहा था ट्रोल क्रिकेट पर, वहाँ वो भी एक्सक्यूजेस में लगे हुए हैं कि यार काफ़ी थक गए थे प्लेयर। क्या पहले से पता नहीं था? मतलब ये ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं होता है ना कि आप आप T20 खेलने गए हो, आप T20 खेलने के बाद अचानक से आप तैयार हो रहे हो आप घर जाने के लिए, और अचानक से आपका पास एक मेल आता है कि आप अभी घर नहीं जाओगे, आपको 1 महीने बाद घर जाना है क्योंकि आपकी 4 मैच की सीरीज़ है। और फिर सारे प्लेयर भी लाइक ओ यार 4 मैच की सीरीज़ है, अब कैसे मेहनत करेंगे, चलो ठीक है कोई नहीं, 3 दिन अपने आप को फ्रेश करते हैं और फिर उसका 4 मैच की सीरीज़ खेलने उतरते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से आपको बताया जाता है और फिर उसके बाद आप ये सारी बातें करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपके लिए जो मैचेस हैं वो अदर टीम के लिए भी वही मैचेस रहते हैं। आप अगर फटीग में हो तो टीम को या फिर जो मैनेजमेंट है उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करके उतरना चाहिए कि भाई हम 3 मैच खेलने के बाद थके हुए होंगे, चाहे तो प्लेयर्स चेंज करो या तो कुछ ऐसा करो कि भाई ये फटीग जो है वो हमारी हार का रीजन ना बने, या फिर ये फटीग जो है वो एक्सक्यूज के फॉर्म में ना निकले। अक्सर हारने के बाद एक नया नया एक्सक्यूज़। भाई अगर आप इंटरनेशनल की बात करोगे, कितनी सारी टीमें हैं जो हर महीने मैच खेलती हैं, फिर वो तो यही कह देंगी कि यार हमने पिछले महीने भी खेला था ना, तो इस महीने थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि इस महीने हम थके हुए, हमारी बॉडी रेडी नहीं है। सो ऑल दीज आर एक्सक्यूजेस के हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम रेडी नहीं थे, बिकॉज आपको 1 साल पहले से पता होता है कि भाई नवंबर के महीने में आप हांगकॉन्ग सिक्सर्स खेल रहे होगे, आपको कैलेंडर आ जाता है 8 महीने पहले, आपको पता होता है कि भाई क्या करना है, कब करना है। सो ऐसा नहीं है कि ये रीजंस को आप जस्टिफाई, सिंपल सी कहानी है, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उतना अच्छा नहीं खेल पाए। अब क्यों नहीं खेल पाए इस पर ध्यान दो कि भाई हमने यहाँ गलतियां करी है, हमने यहाँ पर ऐसे करा, हमारा माइंडसेट ऐसा था, हमारे बैटर्स ने यहाँ मिस्टेक करी, हमारे बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सामने वाली टीम जो है वो हम पर चढ़कर खेल रही है, हम यहाँ से रेडी नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले अपने आप पर प्रेशर ले चुके हैं। आप बहुत सारे मैचेस में देखोगे ना, मैंने पहले ही बात की है कि नेपाल के बैटर्स खास करके उनकी दिक्कत ये है, वो पहले ही सारा प्रेशर, और ओडीआई में खास करके पहले ही सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं 30 ओवर खेल करके, और फिर आखिरी के 20 ओवर में उसको कोशिश करते हैं निकालने की, और वहीं पर सारी गलती हो जाती है। अगर पूरे मैच में इत्मीनान से चले तो शायद कहानी कुछ और होगी। सो आई रियली होप कि आने वाले मैचेस में जो भी फॉर्मेट हो वहां पर हम एक्सक्यूजेस थोड़े कम देखें। आप एनपीएल में एक्सक्यूज क्यों नहीं देखते हो? एनपीएल में जब टीम हारती है तो वहां पर हम एक्सक्यूज नहीं देखते, हालांकि क्या पता देखने लगे आने वाले टाइम पर, अगर कोई ऐसा कोच किसी ऐसी टीम में आ जाए जो एक्सक्यूज बनाने में माहिर हो, फिर तो भाई उस टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन ऐसे आप एनपीएल में इसलिए नहीं देखते हो ना, बिकॉज आप दूसरे की, आप सपोज करो करनाली वर्सेस बिराटनगर हो रहा है और करनाली जीत गई, तो आप ना करनाली की जीत पर ज्यादा फोकस करते हो, बिकॉज दोनों तो नेपाल के ही हैं, तो आप करनाली की जीत पर ज्यादा फोकस करते हो, तो आप उनके बारे में ज्यादा बात करते हो। वही अगर नेपाल वर्सेस पाकिस्तान या नेपाल वर्सेस श्रीलंका, नेपाल वर्सेस इंडिया होगा, तो उन हर केसेस में अगर नेपाल हारेगी तो फिर आप क्या बोलोगे? भाई सामने वाली मजबूत टीम थी, सामने वाली एक्सपीरियंस टीम थी, हमने एटलीस्ट इतना करा। आप एक्सक्यूजेस के लिए तैयार हो जाते हो, आप इसके लिए तैयार नहीं होते हो कि यार कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कैसे इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट होप कि हम एक्सक्यूजेस वाली क्रिकेट से बाहर निकलें। और चलो एक चीज़ अच्छा हुआ, नए चेहरे दिखे, वरना नेपाल टीम का एक फॉर्मेट है कि भाई 11 प्लेयर 12 प्लेयर आपको अक्सर दिखते हैं। कुछ नए चेहरे दिखे, नए चेहरे से मतलब ये नहीं जिनको कभी नहीं देखा, नए चेहरे से मतलब ये जो रेगुलर नहीं खेल रहे हैं। राशिद को पिछली बार भी हमने देखा था हांगकॉन्ग सिक्सर्स में, इस बार भी आए, पिछली बार भी ठीक थे, इस बार भी ठीक थे, हैट्रिक हालांकि आज ली, लेकिन आई रियली थिंक, मुझे लगता है कि राशिद इज अ काइंड ऑफ गाय, मैंने पहले भी इनके बारे में बात की है, हु कैन डू गुड थिंग्स फॉर नेपाल, बट यू हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज अब मैं नेपाल के प्लेयर्स पर प्रोडिक्शन थोड़ी कम करना चाहता हूँ, बिकॉज वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, कभी भी हिट और कभी भी फ्लॉप हो जाते हैं। खैर, नॉट काइंड ऑफ डे दैट नेपाल वुड हैव एक्सपेक्टेड, और इतना बड़ा भी टोटल नहीं था। हमने पिछले ईयर का हांगकॉन्ग सिक्सर्स देखा है और ये टोटल चेज होते हुए देखे हैं, सो इतना बड़ा भी टोटल नहीं था कि चेज नहीं हो पाता, बट टीम मैनेजमेंट, माइंडसेट और पावर हिटिंग, ये सारी कुछ मिस्टेक है जो सुधारनी पड़ेंगी। इट्स नॉट अ पावर हिटिंग गेम, मैं बता देता हूँ। हांगकॉन्ग सिक्सर्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग, इट्स नॉट अबाउट पावर, क्योंकि बाउंड्री छोटी है यार, पावर तब चाहिए होता है जब बाउंड्रीज बड़ी होती हैं। खैर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून।